नमस्कार, मैं हूं प्रिया पांडे और स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस खास पेशकश जनता जनार्दन में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं और वहां पर उनके विधायक ने क्या काम किया है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। जानेंगे यहाँ की जनता से कि आखिर 5 सालों में इनके विधानसभा क्षेत्र में कितना काम हुआ है। विधायक जी ने जो दावे किए थे, घर घर पहुंचकर जो वादे किए थे, आखिर वो कितने पूरे हुए? क्या जो वादे थे वो सच में जमीनी हकीकत तक पहुंचे हैं या केवल चुनावी साबित हुए? नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र मौजूदा विधायक यहाँ पर बीजेपी से हैं, राजवर्धन सिंह उनका नाम है और उन्होंने बीते 5 साल में क्या कुछ काम किया, जनता को उनसे कितनी उम्मीदें थी, उम्मीदों पर कितने खरे उतर पाए हैं। सीधी बातचीत करेंगे जनता से ही। जनता जनार्दन हमारे खास शो का नाम है, इसलिए सीधी बातचीत जनता से। क्या लगता है, उम्मीदों पर कितने खरे उतर पाए विधायक जी? अब वो तो क्षेत्र की जनता बताएगी आने वाले चुनाव में कि कितने खरे उतरे कि नहीं उतरे। अभी 2 महीने बाद चुनाव है। आपको क्या लगता है जो वादे हुए थे पूरे हुए? अब पूरे तो जनता ही बताएगी। ये भी क्षेत्र में कोई जनता तो... आम जनता, ये गड्ढे दिख रहे हैं रोड पे, गाँव की पंचायती। मैं भी एक सरपंच आता हूँ, पंचायत की इतनी बुरी स्थिति है। पंचायत की 1 साल हो गया, अभी तक राशि का ठिकाना नहीं है। ये तो जनता बताएगी और चुनाव में उन्हें सब मालूम पड़ जाएगा क्या विकास किया और क्या नहीं किया। विकास की बातें होती है, नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विकास कितना पहुंचा? यहाँ तक नहीं पहुंचा। विकास के जो थोड़ा बहुत जो पैसे अगर आए भी हैं तो वो सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं, क्योंकि जो ठेकेदार हैं वो सब भाजपा के लोग हैं। सब मिलजुल के सब पूरी लुड़िया एक बराबर कर रहे हैं। जल आवर्धन योजना आई थी 23 करोड़ रुपए की, जो नगर पालिका में यहाँ पे लागू करी, वो आज एक ये स्थिति है कि एक भी टोटी में पानी नहीं आ रहा। उनमें पूरी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। और जो भी मतलब जो और भी जो सड़कें मड़के जो थोड़ी बहुत आई हैं, तो वो उसमें क्या है, जो ठेकेदार हैं वो पलीता लगाने में लगे हुए हैं। और उनको विधायक साहब जी को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए, देखनी चाहिए कि मतलब आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। कोई कार्रवाई नहीं है उनके खिलाफ, कोई बात नहीं है। आज मतलब मैं भी एक पार्षद हूँ, उपाध्यक्ष नगर पालिका से। 1 साल हो गए लड़ते लड़ते झगड़ते, लेकिन कोई ऊपर से लेकर नीचे तक कोई सुनवाई लिखने वाला नहीं है। लिख लिख के थक गए। और अभी जो स्थिति है कि नरसिंहगढ़ में मध्य प्रदेश में जो अभी विधानसभा के जो चुनाव आएंगे, उसमें नरसिंहगढ़ में जो विधानसभा में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। क्यों? उसके पीछे कारण ये है कि पूरे मध्य प्रदेश में जो अभी युवाओं के साथ छल चल रहा है, अभी विकलांग में जो भर्ती हुई थी उसमें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। पूरे फर्जी प्रमाण के साथ अभी आपके ही चैनल ने अभी परसों नरसों उसका पूरा डीएनए बताया। पूरी व्यवस्था इसे ध्वस्त कर दी, बेचारे विकलांगों को भी नहीं छोड़ा। और जो है मतलब कर्जा रोज 2 दिन छोड़ के कर्जादार प्रदेश को गिरवे पटक दिया, मतलब शिवराज सिंह जी ने। अच्छा, आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र तक कितनी मूलभूत सुविधाएं पहुंची? बिजली, पानी, सड़क, इनकी क्या व्यवस्था है? मैडम, बिजली का तो ये हाल है कि 24 घंटे में से 12 घंटे हमेशा मेंटेनेंस नाम से गुल रहती है। बिजली में पूरा केबल से लेके तो हर चीज इतनी घटिया स्तर की है कि वो बार बार फॉल्ट हो रही है। बिजली की हालत बहुत खराब है जी। मतलब ये कह रहे हैं कि जो तमाम मूलभूत सुविधाएं थी वो नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाई। विकास के केवल दावे पहुंचे, विकास नहीं पहुंच पाया। देखो, विकास तो महाराज साहब ने बहुत किए हैं। 3.5 साल की जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, इसमें कई विकास किए। अगर हम विकास गिनाएंगे तो सुबह से रात हो जाएगी, रात से दिन। 2-4 बता ही दीजिए। 2-4 अभी 22 करोड़ से लेकर और ज्यादा की लागत से अभी रोड सड़क बन रहा है। प्लांटेशन, ऑक्सीजन, कोरोना में भी बहुत सपोर्ट महाराज साहब के नेतृत्व में किया। ऐसे बहुत सारे विकास महाराज साहब ने, जैसे ग्रामीण में सुदूर सड़क, हर एक ग्रामीण में सुदूर सड़क। मैं खुद ग्राम का सरपंच प्रतिनिधि हूँ। मेरे खुद के गाँव में नल जल योजना भी कल ही महाराज साहब के नेतृत्व में टैंकर, महाराज साहब के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 2 टैंकर आ चुके। ऐसे कांग्रेस ने हमें कुछ भी नहीं दिया है। और झूठी सरकार कांग्रेस 15 महीने की जब सरकार बनी थी, किसानों को लालच देके सरकार बना ली थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का प्रयास और किसानों का हक में काम किया और सरकार बनी। एक पक्ष कह रहा है कि विकास नहीं पहुंचा, एक पक्ष दावा कर रहा है कि विकास भरपूर पहुंचा है। आपको क्या लगता है? मैडम, मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जिस जगह अपन खड़े हैं, पहले तो उस जगह विकास है या नहीं है ये देखें। यहाँ पे नगर पालिका की पूरी टीम लगी हुई है। किस लिए लगी हुई है कि ये रोड बन रहा है, इस रोड का काम चालू है। क्योंकि माननीय विधायक जी ने आज जिस
नरसिंहगढ़ को मिनी कश्मीर बोला जाता है, उसको देखते हुए आज नरसिंहगढ़ की हालत कितनी खस्ता थी ये सभी को पता था पहले। इसलिए माननीय विधायक जी ने पूरे नरसिंहगढ़ में रोडों का काम करवाया है। आज शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए की बात कर रहे हैं आप, 2-4 लोगों से मैंने आसपास बातचीत की तो वो बता रहे थे कि हाईवे का रोड निकला, कई घर टूट गए, जिनके घर टूट गए वो अब सड़कों पे ही रह रहे हैं क्योंकि सिर्फ सड़क बनी, उन्हें घर बनकर नहीं मिला। घर बन के यहाँ पे जब काम चलेगा तो जो अतिक्रमण होता है वो तो टूटता तो है, अब वही टूटे सिटी का विकास तो नहीं हो पाएगा। लोग बता रहे हैं सिर्फ अतिक्रमण नहीं था, कई लोगों के बसा बसाया बसेरा उजड़ गया। उसके लिए सब झूठी बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नगर में पूरी शांतिपूर्ण नगर में शांतिपूर्ण काम चल रहा है। कुछ लोगों को वो काम दिख नहीं रहा और कुछ लोगों को चुभ रहा है। क्या कह रहे थे आप, बसों को लेकर क्या बता रहे थे? बस जिस रोड की जो आप बात कर रहे हैं वो भी नगर पालिका के अंडर में पहले वहाँ बसें निकलती थी, शुक्ला बसें, किशोर बसें, सब बसें जाती थी। अब जब कोई आगे बढ़ेगा, अब जब कोई चीज का डेवलपमेंट होगा तो स्वाभाविक टूटेगा। अतिक्रमण तो टूटना ही है, अगर अतिक्रमण करा तो टूटना है, बाकी ऐसा नहीं। और आप कह रहे विकास की बात कर रहे हैं, देखो अभी आप चुप रहिए, सुनिए। जब विकास की बात आप कर रहे हैं, कंतोड़ा बाईपास ये तो हमारा है ही सही, अभी काम चलने वाला है। ये सिटी पोर्शन जो गड्ढे की बात कर रहा है, 22 करोड़ रुपए इसका मंजूर हुआ है, इसका काम चालू हो गया। 2 पुलिया बन चुके हैं, अभी 2 पुलिया भी काम चल रहा है, अभी आप जाके भी देख सकते हैं अगर झूठ है तो। अब अपनी पार्टी की बात करते तो कांग्रेस सरकार में 10 साल दिग्विजय सिंह जी रिया, उनका कार्यकाल यही यहाँ के जीते हुए हैं, उनके भाई सांसद रिया 4 साल, मतलब 4 बार जीते हुए। उनने बताओ राजगढ़ जिले के लिए क्या किया, बेरोजगारी बता रहा है, सारी कर रहा है, फैक्ट्री तक यहाँ से चली गई। अब इनसे जवाब ले लेते हैं। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के भी मुख्यमंत्री रहे 10 साल, कुछ नहीं किया, राजगढ़ पूरे जिले के लिए विकास का काम नहीं हुआ। नहीं है, जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं, जो सिंचाई परियोजनाएं वो कांग्रेस गवर्नमेंट में स्वीकृत हुई, इन्होंने इनका मुखौटा पहनकर अपने सिर ले लिया कि विकास हमने किया है। ये योजना जो स्वीकृत हुई है कांग्रेस गवर्नमेंट के समय स्वीकृत हुई योजनाएं हैं ये, बिल्कुल। अच्छा ये बताइए मुझे, ये बता रहे हैं कि बेरोजगारी जैसी चीजें जो हैं वो कांग्रेस के कार्यकाल में बढ़ी हुई थी, अभी क्या स्थिति है? यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल रहा है क्या? नहीं, ये भाजपा के गवर्नमेंट आने के बाद 18 सालों में बेरोजगारी बढ़ी है, ये तो सभी लोग जानते हैं। जैसे आपके माध्यम से भी जानकारी मिल रही है, आपने जनता से भी चर्चा की, और जो विकास की बात चल रही है उसमें आपने नगर का भ्रमण किया कि नगर में कितने गड्ढे हैं। और रही बात ये जो विकास की बात बता रहे हैं ये लोग, तो ये तो पूरी जगह हुई है। जैसे सिमराइज स्कूल है, ये सब चीजें दूसरी जगह से आई है, सभी जगह। ब्यावरा में हमारे विधायक हैं, ये तो एक शासन की योजना है। मगर पर्टिकुलर इन्होंने क्या किया, वो बहुत सारी ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में। रही बात दिग्विजय सिंह जी की, विधायक जी ने काम नहीं किया, सरकार की योजनाओं का थोड़ा बहुत लाभ पहुंच गया है। और बहरहाल दूसरी बात है, जैसे दिग्विजय सिंह जी की बात जहाँ तक करी आपने, तो दिग्विजय सिंह जी ने तो इस जिले को, इस क्षेत्र को एक पहचान दी है हिंदुस्तान के अंदर, तो उनका तो बड़ा मामला है। तो पूरा चिट्ठा लेकर आए हैं, बता रहे हैं कि इनके कार्यकाल में कितना काम हुआ है। आप लोग भी कुछ बता दीजिए, क्या कुछ काम हुआ है आपके? यहाँ पे घोषणा ओनली घोषणा के नाम पे होती है, विकास के नाम पे शून्य। मेडिकल कॉलेज स्वीकृति नहीं मिली, मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति नहीं है यहाँ पर। रोड आप देख रहे, चल के आए आप, रोड कितना पूरा गड्ढे हो रहे हैं। और कॉलेज भी केंद्रीय विद्यालय के जो था वो भी नहीं बना। और गांव में जो गांव की समस्या है, मूलभूत डीपी वगैरह है, वो बली पड़ी है। कोई यहाँ पे महाराज कोई लेते ही नहीं, कुछ भी सुबुद्धि नहीं ले रहे। सूरज की सरकार में 220 घोटाले हुए। अभी 2 महीने पहले पटवारी परीक्षा में घोटाला हुआ है, जिसको पुलिस परीक्षा में मेडिकेटेड फिट बताया गया था, उसको पटवारी परीक्षा में विकलांग, कान से विकलांग बता दिया। 2 भाई तो ऐसे हैं उसमें जिनके बर्थ डेट में 6 महीने का फर्क है, उन दोनों को 15-15 लाख लेके पटवारी बनाया गया। ये भ्रष्टाचार कैसे हुआ है? यहाँ पर 2 भाजपा है, तो सरकार की बात हो गई, आपके यहाँ पर क्या स्थिति है? यहाँ पे 2 भाजपा है, नाराज भाजपा और महाराज भाजपा। कुल मिला के बाद विकास के नाम पे शून्य है। गांव चले जाओ, गांव में डीपी, बिजली, पानी। आरोप लगा रहे हैं कि 2 भाजपा है यहाँ पे, एक नाराज भाजपा, एक महाराज भाजपा, ये स्थिति है क्या? यहाँ सिर्फ एक भाजपा, वो है कमल का फूल। एक भाजपा है, वो है कमल का फूल। ना गलत बात है, सब झूठे आरोप प्रत्यारोप है। दूसरी बात आप बात करना चाहेंगे मैम, आपने बोला बिजली, पानी, सड़क, ये मूलभूत सुविधा सरकार की जिम्मेदारी है, विधायक की जिम्मेदारी है। और चाहूंगा कि ये वाला रोड काम चल रहा है, आप ही देख लीजिए, पुलिया बन रही है, काम चालू है। दूसरी बात, ग्रामीण क्षेत्र में 134 सिद्धूर सड़क, जो सरपंच महोदय हैं उनसे पूछो कितनी सड़कें,
ठीक है, आपने काम करा, मैंने करवाया, आपने करा, मैंने करवाया मेरी पंचायत में आपके द्वारा, बोलिए हाँ या ना। नहीं, दूसरी बात मैडम, पानी वाली बात है। माननीय विधायक जी के नेतृत्व में यहाँ की जगह मूलभूत सुविधाओं की पहले जो अपेक्षाएं थी उससे कहीं ज्यादा नरसिंहगढ़ में पूर्ति हो चुकी है। दूसरी बात कि आज रोड के मामले में आपने देख चुके हो, नरसिंहगढ़ में ऐतिहासिक मामला है, ऐतिहासिक मैं बोलना चाहूंगा। कह रहे हैं ऐतिहासिक, इनसे भी पूछ लेते हैं जो यहाँ पे लोग हैं। कह रहे हैं सरपंच जी आपके क्षेत्र में काम हुआ है, बता नहीं रहे, सरपंच जी से जवाब मांग रहे हैं ये लोग। क्या कह रहे हैं आपके क्षेत्र में काम हुआ है, बता नहीं रहे हैं आप लोग। नहीं, काम हुआ है तो ये बताएं क्या विधायक निधि से हुआ है क्या? वो कायाकल्प के माध्यम से काम हुआ है, नगर पालिका परिषद ने करवाया है, विधायक निधि से हुआ है क्या? मैं तो इनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि ये विधायक अरे रुको यार रुको, विधायक निधि के 5 काम नरसिंहगढ़ को ये बता दे कि विधायक निधि से 5 काम इनने करे हो। नरसिंहगढ़ में एक भी काम नगर पालिका में टैंकर दिया, चुपचाप शांति रख बताइएगा, आप ही बताइए। अच्छा आप बता दीजिए आपके काम बात करना नहीं, आप करो विधायक निधि काम क्या हुआ है, काम क्या हुआ है? काम बताते हैं काम बताते हैं आपको। सीएम राइज स्कूल 22 करोड़ की रोड का टेंडर लग चुका है, काम चालू होने वाला है। विकास नहीं, विधायक है, सबसे बड़ी बात नगर पालिका की है, सबसे बड़ी बात नगर पालिका की है। नगर पालिका के वार्डों में काम, नगर पालिका में एक-एक करके बात करेंगे तो सबकी बात हो पाएगी, एक-एक करके बात करेंगे तो सबकी बात, मुद्दों पे बात होगी। विकास की बात चल रही तो हिलना क्यों मच रहा है? विकास की बात चल रही तो विकास की कोई केयर नहीं कर रहा, हम केयर कर रहे हैं। देखिए मुद्दों की बात करनी है तो व्यवस्थित हो जाइए, मुद्दों की बात व्यवस्थित होने के बाद ही हो पाएगी। आप बताइए कि मुद्दे क्या है, आप बताइए कि आपके क्षेत्र में काम क्या हुआ है, इतने पे ही बात होगी, यही बात होनी चाहिए। विधायक ने आपके क्षेत्र में क्या कुछ काम किया है? जनता के स्वास्थ्य के लिए 20 करोड़ का माननीय विधायक जी ने हॉस्पिटल बनवाया है। सीएम राइज स्कूल शिक्षा के लिए बनवाया है। 22 करोड़ की ये रोड 22 करोड़ की ये रोड काम चालू हो चुका है, सुदूर सड़क चालू है। नगर पालिका में विधायक निधि से टैंकर दिया हुआ है, विधायक निधि से टैंकर दिया हुआ नगर पालिका में। आज से 30 साल पहले इन रोडों के कितने बड़े गड्ढे थे, फिर कांग्रेस कहाँ गई थी देख लें। आज विधायक बता रहे हैं कि आपके कार्यकाल में स्थितियां ज्यादा बेकार थी, 20 साल 30 साल पहले गड्ढे ही गड्ढे थे, आज तो सड़कों की स्थिति बेहतर है। गवर्नमेंट किसके 20 साल से विधायक हमारा सिर्फ 5 साल रहे हमारे, और उसके कार्य देखे कितनी बड़ी योजनाएं लेकर आए। गिरीश जी भंडारी ये चिट्ठा लेके आए, बता रहे इतना काम हुआ है। इनसे पूछिए केंद्रीय विद्यालय कब से पेंडिंग है, या केंद्रीय विद्यालय क्यों नहीं बन पाया इनके कार्यकाल में, इनसे पूछिए आप। जवाब दीजिए, केंद्रीय विद्यालय क्यों नहीं? विद्यालय की जगह अलर्ट है, जगह स्वीकृत हो चुकी है, आ रहा है, फिर सरकार बनेगी, सारी चीजें हो रही है, बताने की जरूरत नहीं है, पूरी जनता जानती है नरसिंहगढ़ की कि यहाँ की जगह कितना काम हो रहा है। सरकार बनी तो इन्होंने क्या किया? एक आरोप लगता है, मेरी बात तो सुनेंगे, मेरे सवाल तो सुनेंगे, मेरा सवाल तो सुनिए। आपके विधायक पर एक आरोप लगता है, आपके विधायक पर एक आरोप लग रहा है कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार उनके कार्यकाल में लगातार बढ़ रहा है। आम जनता बता रही है कि हर जनता दरबार लगता मैडम, आज सुबह जाके देख लीजिए, डेली सुबह 150 आदमी पर डे विधायक जी के पास जाते हैं, चाहे कांग्रेस के आते हैं या भाजपा के आते हैं, वो तुरंत काम करते हैं। और मैं बता दूं, कांग्रेसी सरपंचों के मैंने काम करवाए, कांग्रेसी सरपंचों के, कांग्रेस के जो मेरे मित्र आते हैं, चाहे स्वास्थ्य के लिए उनकी विधायक निधि से जो स्वास्थ्य के लिए मुख्यमंत्री जी के नाम लेटर लगता है, उसके लिए, हर विभाग के लिए, हर चीज के लिए हमारे माननीय महोदय तुरंत फोन लगाते हैं, चाहे कांग्रेसी हो या कोई भी हो, वो कांग्रेस भाजपा नहीं समझते हैं। जिनका कर्जा माफ नहीं हुआ 3 महीने का धैर्य रखे, हमारी सरकार आने पर उनका हम 3 महीने के बाद कर्जा माफ करवाएंगे। ये और जो कहते हैं सो करते,
शिवराज जी की तरह हम झूठे नहीं है, जो घोषणावीर भी नहीं है, ना हमारी झूठी सरकार है, ना हमारे नेता झूठे हैं, माननीय शिवराज सिंह जैसे। अच्छा, आप कह रहे थे आप किसान हैं, आपका कर्ज माफ। मैं ऑन रखो तो अभी मैं 10 मिनट में रिकॉर्ड निकल हूँ। मेरा 50,000 खुद ब्याज वो था जो 1 रुपया माफ नहीं हुआ। कोऑपरेटिव बैंक का जो किसान की बात कर रहा है 2 लाख की बात तो छोड़ो। अरे तो बता दो हुआ किसका माफ? ये बोल रहे हैं कि माफ हुआ, एक का नाम बता दो आप, किसका हुआ एक चीज लाके बता दो। मीडिया है, आप ये बताएं ईमानदारी से कैसे कितना कर्जा माफ हुआ है? आप ही से पूछूंगा मैं नहीं। लेकिन यहाँ आपके विधायक की बात हो रही है, सरकार की नहीं, विधायक की बात कीजिए, विधायक पर बात कीजिए, विधायक की बात कीजिए। कर्ज माफी में कांग्रेस ने सिर्फ अपनों को रेवड़ी बांटी है। कर्ज माफ में यदि 10-5% लोगों का हुआ भी है कर्ज माफ, वो सब कांग्रेसियों को। बात विधायक की हो रही है सर, विधायक पर बात करनी पड़ेगी। मैडम आपकी एक मिनट क्वेश्चन सुनने दो मैम। क्वेश्चन आप करें। मैं कह रही हूँ आपके विधायक ने कैसा काम किया, क्योंकि विधानसभा की बात हो रही तो विधायक की बात होगी। अभी नरसिंहगढ़ विधानसभा में 350 करोड़ से ज्यादा के काम विकास के लगातार चालू हैं, चल रहे हैं। मैडम मेरे को ये बता दो, ये एक व्यक्ति का बता दे कि 2 लाख का इसका कर्जा माफ हुआ। एक व्यक्ति का बता दे, मैं छोड़ दूंगा पार्टी। एक व्यक्ति का बता दे कि 2 लाख का कर्जा माफ हुआ, 50,000 तक का इनाम। ये कह रहे एक व्यक्ति का नाम बता दे कांग्रेस जिसका कर्जा माफ हुआ है। इनका अब ये कह रहा है कि शिवराज सिंह के भाई को कर्जा माफ कमी है, वहाँ के बाद वहाँ कर्ज होगा वहाँ पे। ये तो कहीं गलत आदमी कर्ज माफ कर दो, कर्ज मिटा रही हो जगत को। ये कह रहा है शिवराज को कर्ज माफ करेगा, ये इन्हें खरीदते हैं। अभी हम किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है। मैं गांव से बिलोंग करता हूं, मेरे गांव में कम से कम बहुत लोगों का कर्जा माफ हुआ। मेरा भी कर्जा, मेरे पिताजी कर्जा माफ हुआ है। मतलब 1 लाख तक का कांग्रेस सरकार में कर्जा माफ हुआ कमलनाथ जी के। और विकास के नाम पे ये दावे करते बड़े बड़े, विकास के नाम पे सुनने हैं, आप खुद देख सकते हो। विधायक की बात करेंगे क्योंकि ये विधानसभा की बात हो रही है, विधायक की बात होगी। और विधायक ने कितना काम किया है, आपके विधायक ने क्या क्या काम किया है? नरसिंहगढ़ विधायक राजा साहब राजवर्धन सिंह जी ने जो काम किए हैं वो नरसिंहगढ़ का एक इतिहास है। विगत 50 साल में जो विधायक रहे उन लोगों ने नरसिंहगढ़ की प्रजा और नरसिंहगढ़ के विकास के लिए जो धनराशि अभी तक आई है उससे आज के आंकड़े गिन लिए जाएं। आज राजवर्धन सिंह जी ने करोड़ों रुपए नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए और यहाँ की प्रजा के लिए लाए और यहाँ का विकास किया। और आप वो विकास इन सभी कांग्रेसियों को दिख रहा है। कांग्रेसी भाइयों, आप ये जवाब दो कि जब यहाँ कारखाने आए थे तो राजा साहब दिग्विजय सिंह जी साहब नरसिंहगढ़ के कारखाने राघोगढ़ के लिए लेके गए, जब आप क्या चुपचाप बैठे रहे? ये दबते थे, डरते थे या केवल गुलामी का काम करते हो? आपका सवाल हो गया, जवाब ले लेते हैं। कह रहे हैं कि जब यहाँ कारखाने आए थे तो आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो राघोगढ़ बोलेंगे यार। आदरणीय राजा साहब के नेतृत्व में मुसलपुरा डैम परियोजना जो स्वागत कराई, कुनालिया डैम परियोजना और इसके अलावा भ्रष्टाचार विकास के नाम यहाँ पे 50% चलता है। 50% कमीशन सरकार, 50% हर विभाग से कमीशन चल रहा है। नरसिंहगढ़ विधानसभा के क्षेत्र के लोग हैं, अलग अलग बातें बता रहे हैं। एक पक्ष है जो कह रहा है काम हुआ है, विधायक जी ने काम किया है। दूसरा पक्ष वो भी है जो बता रहा है कि विकास के वादे जो है वो अधूरे रह गए हैं, वो वादे पूरे नहीं हो पाए। जनता यहाँ की क्या सोचती है जब